हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग HP ProBook 440 G9 Core i7 12 जनरेशन को अपग्रेड करने जा रहे हैं। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये 8 GB रैम और 256 GB SSD है। हमें इसे अपग्रेड करना है 32 GB रैम एंड 1 TB SSD के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि लैपटॉप बॉक्स में लैपटॉप के साथ क्या क्या आता है। हमने बॉक्स ओपन कर दिया है। बॉक्स के साथ जो आता है चार्जर अडेप्टर है HP का। जैसा कि UAE में दोनों टाइप के ये पावर कॉर्ड आते हैं। ये UK वर्जन का सॉकेट ऐसा रहता है और ये UAE वर्जन। ये अच्छा है HP का कि दोनों टाइप के पावर कॉर्ड बॉक्स में ही देता है। ये रहा हमारा HP ProBook 440 G9 i7 12 जनरेशन। देख सकते हैं जो जैसा कि इसका लुक है। ये मेरे फेवरेट लैपटॉप्स में एक लैपटॉप है और 14 इंच डिस्प्ले स्क्रीन में है जो काफ़ी क्लासिक लगता है। इसका लुक सिल्वर कलर है। चलिए हम इसे अपग्रेड करते हैं और देखते हैं कि इसके स्क्रूज़ की कहाँ इसके स्क्रूज़ अपग्रेड करना है। ये जैसा कि आप देख सकते हो बॉडी में 1 2 3 4 5 और ये जो रबर का जो स्ट्रिप होती है, कभी कभी इसके इनसाइड भी स्क्रूज़ होते हैं। तो इसके बैक पैनल को ओपन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इसे चेक कर ले कि इसके नीचे भी स्क्रू है या नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसे ओपन कर दिया है हमारे प्रोबुक को। इसमें हम चेक करते हैं कि कितने चैनल्स है मेमोरी के और SSD स्लॉट कितने हैं इसमें। जैसा कि 2 चैनल है। अभी हम लोग ने इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट रैम आते हैं 8 GB के वो हमने रिमूव कर दिए। SSD भी इसकी रिमूव कर दिए 256 GB। अब हम इसमें अपग्रेड करेंगे 16 GB के DDR4 के 2 रैम, क्योंकि हमें इसे 32 GB अपग्रेड करना है। और स्टोरेज के लिए हमने क्रूशल का SSD लिया है। ये हमें 1 TB अपग्रेड करना है। किसकी वीडियो बनाने दो। जैसा कि हमने अभी इसे अपग्रेड कर दिया है कंप्लीट। इसमें हमने 32 GB से अपग्रेड किया है 8 GB से और 256 GB टू 1 TB स्टोरेज में अपग्रेड किया है। ठीक है, ये रहा हमारा HP 440 G9 का i7 12 जनरेशन का अपग्रेडेशन वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय।